चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। তোমার কথা ছিলাম 1.6 1.6 থেকে হ্যাঁ। আচ্ছা আমার সঙ্গে তোমরা বলো, ঠিক আছে? আমি বলছি তো আমার পেছনে রিপিট করো বই দেখে দেখে। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 6। युधा मनुष्य विक्रांता उत्तमौजा च वीर्यवान सौभद्रद्रौपदयश्च सर्व एव महारथा। मेरे मीनिंग पढ़ो হ্যাঁ রাইট অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ। এখন কি হচ্ছে যে দুর্যোধন পাণ্ডব টিমে কে কে আছে তাদের ডিটেল দিচ্ছে। তোমার সবাই ক্লাসে ছিল তো, লাস্ট ক্লাস আমাদের আমি আর প্রিভিয়াস যাচ্ছি না, ঠিক আছে? তো আমরা কালকে ডিসকাস করতে করতে থেমে গেলাম ওই পাণ্ডব বা কৌরব বংশের ডিটেল করছিলাম আমরা। ওটা ডিসকাস করি, ইটস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাকচুয়ালি। তো না তো কালকে আমরা কথা ছিলাম ভীষ্ম পিতামহ, মানে কালকে শান্তনু একজন ওয়াইফ ছিল গঙ্গা, আর তারপর বিয়ে করলেন কাকে? সত্যবতী, ঠিক আছে? তো গঙ্গার ছেলে কি ছিল? ভীষ্ম। और सत्यवती पर हमें बोलची सत्यवती के शादी करने के बाद तो वे तो प्रतिज्ञा ले लिए कि ना शादी करेंगे ना कहीं गद्दी पर बैठेंगे, क्या करेंगे? सिर्फ जो गद्दी पर बैठेगा उसका सेवा करेंगे, राइट? तो अभी जब शांतनु ने शादी की सत्यवती से, दो बेटे हुए। एक का नाम था विचित्र वीर्य और एक का नाम था चित्रांगदा। तो सत्यवती शांतनु दुटो छेले, विचित्र वीर्य चित्रांगदा। तो चित्रांगद जो था वो लड़ाई उड़ाई का था, मतलब ही वाज आई मीन वैरियर क्या बोलते हैं बांग्ला में? योद्धा था। तो क्या होता है कि एक बार गंधर्व के साथ लड़ाई होता है, गंधर्व के साथ, और चित्रांगद का वध हो जाता है। डेथ, उसका वध हो जाता है। बचा विचित्र वीर्य। तो विचित्र वीर्य क्या होता है कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा? विचित्र वीर्य बैठेगा। तो बहुत छोटा ही उम्र था विचित्र वीर्य, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, मे भी 13-14 साल का हुआ होगा। इसको राजा बना देता है हस्तिनापुर का।
हस्तिनापुर का राजा विचित्रवीर्य को बना देते हैं। ठीक है, तो विचित्रवीर्य को राजा बनने के बाद क्या होता है कि अब शादी का बात चल रहा है, क्योंकि पहले क्या था ना कि 14-15 साल में शादी कर देते थे। राम का शादी हुआ था 13 साल में, राम का शादी हुआ था 13-14 साल में, तो पहले 14-15 साल में शादी कर देते थे। और ये लॉजिकली सही है, मैं फिर बताऊंगा कि शादी करना जल्दी क्यों ज़रूरी है। तो विचित्रवीर्य का शादी वादी का बात चल रहा था, तभी कोई राजा थे किसी देश के, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब उनकी 3 बेटियाँ थीं, अम्बा, अंबिका, अंबालिका। तो इनका स्वयंवर, अच्छा स्वयंवर मतलब क्या होता है? जो खुद अपना स्वयं से अपना वर चूज़ कर ले। अभी तो हम लोग क्या है कि मतलब लव मैरिज करते हैं तो फैमिली ऑब्जेक्शन करते हैं, बट बहुत पहले से चला आ रहा है कि औरत अपना मन से वर चूज़ कर सकती थी, दैट इज़ कॉल्ड स्वयंवर। तो उनका स्वयंवर हो रहा था, तीनों रानियों का एक साथ, तीनों राजकुमारियों के एक साथ स्वयंवर चल रहा था। तो लेकिन इसमें हस्तिनापुर को इन्वाइट नहीं किया गया था, हस्तिनापुर को इन्वाइट नहीं किया गया था। तो सत्यवती बोलती है कि भीष्म को कि भीष्म अभी तो विचित्रवीर्य का शादी करना पड़ेगा, तो कोई लड़की देखो। तो भीष्म बोलते हैं कि अभी तो वो क्या नाम है स्वयंवर चल रहा है। तो बोले ठीक है वो तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन इन्वाइट तो नहीं किया है, तो काम करो जाकर तुम चले जाओ, उठा ले आओ तीनों को। तो भीष्म पितामह जाते हैं वहाँ पे और जाके बोलते हैं कि तुम तीनों मेरे साथ चलो। और वहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर जितने भी राजा आए थे उस स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर मैं किसी में हिम्मत है तो भीष्म पितामह को रोक ले। बहुत बड़े राजा आए थे वहाँ पे, पूरे दुनिया के राजा आए थे, ऐसा नहीं कि इंडिया के राजा थे, तो दुनिया के राजा थे। तो भीष्म पितामह ओपन बोलते हैं, और किसी में सामर्थ्य है तो मेरे को रोक लो, किसी में सामर्थ्य है। तो उसमें जो अम्बा थी, अंबिका, अंबालिका, अम्बा बड़ी थी। अम्बा का पहले से किसी के साथ अफेयर चल रहा था, राजा थे शायद देश के याद नहीं आ रहा वो राजा का, तो वो राजा वहाँ पे थे। तो होता है ना कि हाँ ठीक है, अब पहले से मैच फिक्सिंग था कि स्वयंवर में अम्बा जो है उसको क्या नाम है उस राजा को गले में माला डाल देगी, तो शादी कर लेगी। लेकिन भीष्म पितामह बीच में आ गए। तो भीष्म पितामह बोले कि अगर कोई इसको लगता है कोई मेरे को रोक सकता है तो रोक लो, मैं अकेले आया हूँ, कोई साथ में नहीं है। तो वो राजा उठ के खड़ा होता है आने के लिए। भीष्म पितामह क्या करते हैं, अपना धनुष निकालते हैं और खाली उसका वो क्या बोलते हैं सूता, नहीं तब वो एरो नहीं, हाँ उसको खाली टांगते हैं और टांग के छोड़ते हैं, वो राजा 50-60 फीट दूर जाके गिरता है, मारना नहीं पड़ता उसको। और बाकी जो भी होता है सब अपने आप साइड हट जाते हैं, कोई रोकता नहीं भीष्म पितामह को। वो क्या करते हैं, तीनों रानियों को उठा के लेके चले आते हैं, कहाँ, हस्तिनापुर। तो जब हस्तिनापुर आते हैं तो अम्बा फिर बोलती है कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई एम प्री इंगेज, मेरा इंगेजमेंट है ऑलरेडी इस राजा के साथ जिसको आपने उड़ा दिया था ऐसे करके। बोलो सॉरी मेरे को नहीं पता था, ठीक है तुम जाओ, तुम फ्री हो, तुम जाओ। बाकी जो 2 रानियाँ थी अंबिका, अंबालिका, उनका शादी किया किसके साथ, विचित्रवीर्य के साथ। ठीक है, देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत स्टोरी ना कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से सुनना। तो 2 रानियों का शादी किससे हो गया, अंबिका एंड अंबालिका, राइट। तो ये दोनों से शादी हो जाता है विचित्रवीर्य का। और इधर अम्बा क्या करती है, अम्बा क्या करती है कि अच्छा हाँ, अम्बा वापस जाती है अपने पति के, मतलब जैसे शादी करेगी। तो पहले क्या था ना कि अगर राजा किसी को लेके चला जाए या राजा किसी से हार जाए, जैसे भीष्म पितामह से राजा हार गए थे, है कि नहीं। जब वापस जाती है अम्बा जाती है उस राजा के पास, तो राजा बोलता है कि नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं उनसे हार गया भीष्म पितामह से, तुम वापस जाओ उनसे शादी कर लो। अम्बा फिर वापस आती है भीष्म पितामह के पास, बोलती है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तुम शादी करो मेरे से। तो भीष्म बोलते हैं कि भाई शादी हो तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा लिया है न मैं शादी करूँगा न कभी गद्दी पर बैठूँगा, तो मैं शादी नहीं करूँगा। बोलते नहीं, तुमने मेरा हरण किया है, तुम मेरे को जीत के लाए हो वहाँ से, यू हैव टू मैरी मी। तो ऐसा बहुत बहस होता है। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि नहीं, मैं साथ जो करना है कर लो जाके। तो वो सोचती है ना कि किसके पास जाऊँ मैं, कौन मेरे को इंसाफ करेगा, हु विल गिव मी द जस्टिस, बहुत सोचती है। भीष्म पितामह खुद बोलते हैं एक काम करो, मेरे गुरु हैं परशुराम, उनके पास जाओ, वो तुमके साथ मदद करें। तो अम्बा जाती है भीष्म पितामह के पास, परशुराम के पास, और वो गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं। कौन है
तो वो जाते हैं उनके पास, जाके बोलते परशुराम को, परशुराम इस भारत भूमि में मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है और आप प्लीज़ इसका न्याय करिए। तो भीष्म वो परशुराम बोलते हैं मेरे पास क्यों आ गई, जाओ मेरा शिष्य भीष्म उसके पास जाओ, वो न्याय करेगा तुम्हारे साथ। बोलते हैं उधर तो केस खा के आया हूँ मैं, वही मैंने केस दिया है। बोलते नहीं, हो नहीं सकता है, भीष्म कभी ऐसा नहीं कर सकता। एक बार सूरज पश्चिम से निकल जाए, एक बार धरती उलट पुलट हो जाए, भीष्म कभी अन्याय नहीं कर सकता। बोलते नहीं, किया है। बोलते ठीक है, किया तो उसको बुलाओ, मैं सब पूछता हूँ। तो भीष्म पितामह आते हैं फिर, तो बोलते क्या बात है। तो बोला ऐसा सब बात है, मैंने शादी नहीं किया उसके साथ क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा लिया है और मैंने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना है। तो बोलते नहीं, फिर तुमको मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। परशुराम भीष्म में लड़ाई होता है, तो लड़ाई 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चलते चलते 1 दिन खत्म, 2 दिन खत्म, 3 दिन खत्म, 4 दिन खत्म, 10 दिन खत्म, 28 दिन। कितना दिन? 28 दिन लड़ाई चलता है। और कौन जीतता है? भीष्म पितामह अपने गुरु को हरा देते हैं। हराने के बाद फिर गुरु बोलते हैं कि अब तो मैं हार गया, अब तो कुछ कर नहीं सकते। वापस से अंबिका क्या करेगी? तो अंबिका सुसाइड करने जाती है शिव जी के सामने। तो शिव जी बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारा ये बॉडी छोड़ दो, ये बॉडी छोड़ के नेक्स्ट बॉडी में तुम जब आओगी, एट दैट टाइम वी विल शिखंडी। क्या? शिखंडिनी, द्रुपद की पुत्री। तो तुम शिखंडिनी बनोगी जो कि भीष्म के मृत्यु का कारण बनोगी। नहीं समझ में आया? याद आ रहा पीछे का? बताया था ना, द्रुपद के 2 बेटी और 1 बेटा था। तो एक बेटी द्रौपदी, एक शिखंडिनी और एक धृष्टद्युम्न। तो अब ये वही शिखंडिनी है जो द्रुपद घर पैदा हुई थी। तो अम्बा तो अम्बा की कहानी खत्म। अब ये 2 शादी कर लिया। तो विचित्र वीर्य को क्या था ना, क्षय रोग था। क्षय रोग मतलब क्या होता है? आज के भाषा में बोलते हैं उसको ट्यूबरोक्लोसिस, दैट इज कॉल्ड टीबी। क्या बोलते हैं? टीबी। तो इनको टीबी होता है। तो बिफोर हैविंग एनी सन इनका डेथ हो जाता है। तो ये 2 बच गई, भीष्म पितामह बचे, राज्य फिर खाली, राज्य फिर खाली। कौन राजा बनेगा? क्योंकि भीष्म पितामह तो राजा नहीं बनने वाले हैं। वापस से प्राप्त सत्यवती को ये समझ नहीं आ रहा राजा किसको बनाया, क्योंकि भीष्म को फिर बोलेंगे भीष्म तुम इन दोनों से शादी कर लो और शादी करके तुम राजा बन जाओ। बोले नहीं, आपकी वजह से मैंने ये व्रत लिया था कि मेरे को शादी नहीं करना और गद्दी पर नहीं बैठूंगा, तो मैं कैसे करूँ अभी, और अपना वचन मैं कभी नहीं तोड़ सकता। तो अब ये सत्यवती फिर परेशान, अब क्या करें? क्योंकि गद्दी पर होना ज़रूरी है। अगर कोई गद्दी पर नहीं बैठता है तो उस राज्य को लोग अटैक करके जीत लेते हैं, ठीक है ना। तो सत्यवती के दिमाग में और एक चीज़ आया, सत्यवती का बिफोर मैरिज पराशर मुनि का बहुत सेवा की थी। किसका? पराशर मुनि का। तो पराशर मुनि, अब देखो एक चीज़ बताओ ना, मेक इट वेरी क्लियर कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर औरत और मर्द मिलता है तो ही बच्चा होता है, नहीं? तब ऐसा नहीं था। दे हैव पावर। वो अगर आँख से देख ले किसी को या किसी को डायरेक्ट बच्चा देना चाहे तो बच्चा दे सकते थे। लाइक सूर्य ने जैसे कर्ण दिया था किसको? कुंती महारानी को। बिफोर मैरिज जो बेटा था कुंती का, वो कौन था? कर्ण। और इसके लिए कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता था, इवन आज भी होता है। हिमालय में जो लोग ऋषि मुनि है ना, वो दे सकते हैं बच्चा, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो वो पावर आज भी है, बट बहुत लिमिटेड है। तो तब ये कॉमन था। तो सत्यवती पराशर मुनि का बिफोर मैरिज बहुत सेवा की थी। तो पराशर मुनि बोले थे कि ठीक है, आई विल गिव यू अ सन जो कि आगे बहुत बड़ा इतिहास लिखेगा, बहुत बड़ा इतिहास लिखेगा। तो सत्यवती और पराशर मुनि से जो बेटा पैदा हुआ था उसका नाम क्या था? सत्यवती एंड पराशर। क्या नाम था उनका? वेद व्यास। क्या नाम था? वेद व्यास। अच्छा देखो और एक चीज़, एक्चुअली उनका नाम ना, एक्चुअली जो वेद व्यास, हम वेद व्यास का नाम सबको पता कि नहीं पता है? किसको नहीं पता वेद व्यास का नाम? सबको पता है। वेद व्यास क्या क्या लिखे हैं बता रहा हूँ मैं। 18 पुराण लिखे हैं, 108 उपनिषद लिखे हैं, रामायण और महाभारत भी लिखे हैं। तो वैसा रामायण तो वाल्मीकि लिखे थे, लेकिन एक रामायण है आध्यात्मिक रामायण, वो वेद व्यास भी लिखे हैं, और महाभारत लिखे हैं, और साथ में क्या लिखे हैं? वो क्या बोलते हैं उसको? वेद होता है 4 वेद, 4 वेद। इतना सारा बुक का वेद व्यास लिखे हैं। एक्चुअली उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम है? कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि उन्होंने वेदों का व्यास किया था। एक्चुअली बिफोर कलयुगा देयर वर ओनली 1 वेद, एक ही वेद था। लेकिन कलयुग के लोग माथा मोटा लोग हैं ना हम लोग, तो माथा मोटा लोग को समझाने के लिए वो क्या किए, एक वेद को 4 वेद में कन्वर्ट कर दिए ताकि हम इजीली समझ सके। एक्चुअली वेद इज़ 1, वेद इज दैट इज यजुर्वेद। एक ही वेद है यजुर्वेद, उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया कलयुग के लोगों के लिए। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर?
तब सत्यवती फिर अपने तो ये तो बेटा है ना वेद व्यास, सत्यवती के बेटे के पास कि भाई देख अब तो सब खत्म, मेरा कोई बेटा बचा नहीं है और भीष्म पितामह भीष्म शादी करेगा नहीं, तो तू काम कर, तू इनके साथ तू इनको बच्चा दे दे, और बच्चा देने मतलब नॉट फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, खाली जाके मिल ऐसा देख ले तो बच्चा हो जाएगा। तो वेद व्यास जाते हैं अंबिका के पास, अम्बालिका के पास। तो जब अंबिका के पास जाते हैं वेद व्यास, तो अंबिका उनको देख के ना डर जाती है और डर के आँख बंद कर लेती है, डर के आँख, क्योंकि साधु पुरुष ना गद्दार बड़ी बढ़ा के ऐसा बड़ा वो क्या नाम होता है नागा साधु लोग, वैसा चेहरा होगा शायद, तो वो देख के अंबिका डर जाती है और डर के आँख बंद कर लेती है। तो वो आके बोलते सत्यवती को कि माता बच्चा तो आएगा, लेकिन चूंकि उसने आँख बंद किया था तो बच्चा अंधा आएगा। अंधा बच्चा कौन होता है? धृतराष्ट्र। कौन होता है? धृतराष्ट्र। इसके बाद फिर बोलते ठीक है अम्बालिका के पास जा, और अम्बालिका को सत्यवती बोलते तू डरना मत, मेरा बेटा है, नुकसान नहीं करेगा, बस संतान वृद्धि के लिए आया है। तो अम्बालिका डरती नहीं है, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ जाता है देख के, वो आँख खोल के रहती है, ऐसा देखती रहती है, बट वो चेहरा पीला पसीना आने लग जाता है। तो बोलते हाँ इसका बेटा जो होगा वो अंधा नहीं होगा, लेकिन बचपन से रोगी होगा, क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। दैट वाज पांडु। इसके बाद वो क्या करते हैं कि तो वो बोलती है, सत्यवती बोलती है कि कम से कम एक बार और चांस दे हमारे बेटियों को, हमारी जो बहुएँ हैं, एक बार और जाकर रिश्ता कर। तो ऐसा प्लान होता है। तो वेद व्यास ग्रुप में जाके बैठे रहते हैं। तो कौन जाएगा, अम्बा मैं का बात चल रहा था, कौन जाएगा? पता उन्होंने क्या किया, इन दोनों के साथ एक दासी आई थी, क्योंकि पहले का नियम क्या था, कोई लड़की जाती थी शादी करके तो एक दासी आती थी साथ में, दासी मतलब सर्वेंट, फीमेल सर्वेंट। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने दासी को भेज दिया उस रूम में, और दासी गई, दासी कोई एकदम चुपचाप खड़ी रही, डरी नहीं, पसीना कुछ नहीं आया। उस दासी का बेटा हुआ दैट इज़ विदुर। तो धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, ये तीनों भाई हैं, लेकिन विदुर को क्या बोलते हैं, दासी पुत्र। तो फिर बोले सत्यवती को कि ये कौन आई थी? तो सत्यवती बोली ये तो इन दोनों में से कोई गई होगी। बोलते नहीं कोई दूसरी औरत आई थी। तो उन्होंने बोला अच्छा इन्होंने दासी को भेजा था। तो तब वेद व्यास बोलते हैं ये जो बेटा पैदा होगा ये बहुत तेज होगा और दिमाग बहुत ही शार्प होगा और सारे डिसीजन यही लेगा, क्योंकि इसका दिमाग के आगे इन दोनों का दिमाग मतलब उनका दिमाग नहीं चलेगा। समझ में आया? तो अभी एक सर्वेंट, ये शादी नहीं किए थे बट मैं लिख देता हूँ ऐसे। तो अम्बिका, एक मिनट, धृतराष्ट्र, पांडु एंड विदुर। सर्वेंट से कौन है? विदुर। तो अब ये तो चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया ना, ये तो अभी यहीं से चलता आ रहा है। तो ये 3 नेक्स्ट जनरेशन के लिए हो गए। तो अब क्या था कि ये बचपन से अंधा था, ये बचपन से अंधा था, तो इसको राजा नहीं बना सकते। ठीक है, पांडु छोटा था लेकिन ना ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बट हमेशा बचपन से बीमार रहता, कभी पेट खराब, कभी ये खराब, कभी वो, हमेशा स्कूल छुट्टी, हमेशा ऑफिस छुट्टी पांडु। तो ये बचपन से बीमार, बचपन से हमेशा बीमार। तो बट इसको राजा बनना था, क्योंकि जो देख नहीं पाया वो राजा कैसे बनेगा, है कि नहीं? तो धृतराष्ट्र का कैंसिल हो गया, पांडु राजा बने। पांडु राजा बनने के बाद ये भाई था गोइंग फाइन। तो पांडु का शादी किया गया। पहले पांडु का शादी हुआ किसके साथ? कुंती के साथ। और एक कुंती कृष्णा की बुआ है, बुआ किसको बांग्ला क्या बोलते हैं बुआ को? पीसी। हाँ पीसी। तो ये कुंती जो थी वो कृष्णा की पीसी थी, मतलब बुआ थी। तो पांडु का शादी होता है कुंती के साथ। ठीक है, कुंती से शादी करने के बाद पांडु घर में लाते हैं। घर में आने के बाद जिस दिन शादी का पहला रात था ना, क्या बोलते हैं फर्स्ट नाइट, उसी दिन हस्तिनापुर को चाहे लड़ाई कर वो आक्रमण कर देता है। वो अपने बेड से उठ के चले जाते हैं, कौन? पांडु महाराज। और जाकर उस राजा से 4 दिन लड़ाई होता है। कितने दिन? 4 दिन लड़ाई होने के बाद वो राजा को हराते हैं। और जब राजा हार गया अपनी बेटी को दे दिया, भाई मैं तो हार गया, मेरी बेटी को तू लेके जा। दैट वॉज माद्री। तो पांडु की 2 वाइफ, कुंती एंड माद्री। अभी जगह कम पड़ गया मेरा, मैं था यहाँ लिखता हूँ। कुंती एंड माद्री। ठीक है, अब जब वापस लेके आते हैं तो माद्री वाज लाइक आज की लड़कियों की तरह, আমার মতো সুন্দর কেউ নেই, আমি আমার মতো ভালো কেউ নেই, हो ना जैसा। बट कुंती वाज अ वेरी डिसेंट, कुंती बहुत समझदार थी। हाँ, कुंती वॉज वेरी डिसेंट, कुंती बहुत समझदार थी। तो कुंती हमेशा ना छोटी बहन मानते थे माद्री को। तो ऐसा गोइंग ऑन वेरी मच फाइन। धृतराष्ट्र की शादी करना, ऐसा शादी कौन करेगा? अंधे से।
तो फिर वही भीष्म पितामह, फिर सत्यवती बोली जा उठा के लिया किसी को। इस बार कहाँ चले गए? गांधार देश। कहाँ? जो आज का कंधार है ना, कंधार, तालिबान कंधार, दैट इज़ गांधार। वहाँ जाते हैं और वहाँ पे धमका के, कंधार राजा को धमका के गांधारी को बोलते हैं कि चल मेरे बेटे से शादी करो। तो गांधारी शादी करने आती है, लेकिन उसका जो भाई था शकुनी, उसको बहुत बुरा लगता है कि क्योंकि भीष्म पितामह के सामने कौन आएगा, कोई नहीं टिक पाएगा। तो अल्टीमेट वो शादी करना पड़ा, गांधारी का शादी करना पड़ा। लेकिन शकुनी वॉज अ वेरी, मतलब बहुत गुस्सा, वेरी एंग्री कि ऐसा कैसे कोई अपना शक्ति दिखा के, और मेरी बहन का, उसकी बहन बहुत सुंदर थी, गांधारी वॉज आई मीन वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, सारे गुण थे उसमें, ऐसा नहीं कि वो अंधी थी। जब यहाँ पे आया तो शकुनी कसम खाया कि अगर मेरी बहन जहाँ जा रही है मैं वहाँ जा रहा हूँ और पूरे कौरव वंश को ख़त्म कर दूंगा मैं, और तब तक नहीं आऊँगा जब तक कौरव वंश खत्म नहीं होता है। एक कसम खा के शकुनी निकला, और तब तक नहीं जब तक कौरव खत्म नहीं हो गए। क्योंकि जो लड़ाई हुआ था, उसका लड़ाई हुआ था ना, क्या बोलते हैं, महाभारत लड़ाई, वो मेन जो विलेन था दैट इज़ शकुनी, दैट इज़ शकुनी। क्योंकि मैं बताता हूँ, अगर शकुनी नहीं होता तो दुर्योधन इतना बुरा नहीं था, दुर्योधन इतना बुरा नहीं था। बचपन से चाबी दिया जाए कि यही लुकताबाजी, यही लुकताबाजी, यही लुकताबाजी, ये खराब है, खराब है, खराब है, हम बाय डिफ़ॉल्ट खराब मान लेंगे ना उसको। तो शकुनी का ऐसा मेंटल सेटअप कर दिया था बाकी पांडवों का, मतलब नहीं ये सॉरी बाकी कौरव का, कि ये नहीं, ये पांचों पांडव खराब, ये हमको नुकसान पहुंचाएंगे। तो वो शकुनी का काम था, और शकुनी कसम खा के आया था कि चूँकि मेरी बहन के साथ जबरदस्ती किया गया है, मैं पूरा कौरव वंश को ख़त्म कर दूँगा। तो समझ रहे हो ना, हर आदमी कुछ न कुछ अपना मोटिव लेके, मतलब था पहले के लोग। तो शादी होता है धृतराष्ट्र का। तो एक बार क्या होता है, इस कहानी में ट्विस्ट आ रहा फिर से। और यहाँ कुंती का था फ्लैशबैक की स्टोरी बता दूँ कि कुंती को शादी के पहले वो एक ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि, और वो दुर्वासा ऋषि का नाम जब भी आता है ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा वाले ऋषि हैं, सबको श्राप देते रहते, वो ऐसे श्राप देते रहते हैं, बहुत गुस्से वाले ऋषि हैं। तो दुर्वासा ऋषि एक बार आते हैं कुंती भोज में, उनका जो राज्य है वहाँ पे आते हैं, और वहाँ पे कुंती रानी का बहुत सेवा करती है, बिफोर मैरिज, दैट इज़ शादी के पहले बहुत सेवा करती है। तो दुर्वासा मुनि बहुत खुश होते हैं और कुंती को बोलते हैं कि बेटी, इतना सेवा मेरा कोई नहीं किया है, तो मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुम जब किसी भी देवता को पुकारोगी मन से और ये मंत्र उच्चारण करोगी, तो वो देवता तुमको बेटा देके जाएंगे, और उनके जैसा ही बेटा, सूर्य का बेटा सूर्य जैसा है कि नहीं, वैसा बेटा देके जाएंगे। तो कुंती वॉज वेरी हैप्पी। तो फिर अरे वो दुर्वासा मुनि चले गए। तो कुछ दिन बाद कुंती को लगता है कि अरे यार तो दे के गए, फॉल्स दिया क्या, सही में ऐसा होता है। डाउट आ गया कुंती को। तो बोले ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक बार। ऐसे सुबह उठी, नहा वा के वो फिर सूर्यदेव की ओर देख के कुछ मंत्र बोली, सूर्यदेव प्रकट हो गए। तो बोले हाँ वेरी गुड, मंत्र काम कर, आप जाइए। जब वो मैंने मंत्र चेक कर लिया, सूर्यदेव बोले नहीं, आया हूँ तो बेटा दे के जाऊँगा। बोलता अरे ये कहते शादी हुआ नहीं मेरा। बोलते हुआ नहीं तो क्या, तुमने तो मंत्र पढ़ा है, अब बेटा लेना पड़ेगा। बोलता अरे फिर तो मेरा जो क्या बोलते हैं, जो मतलब वो है, जो मेरा पर्सपेक्टिव, जो पवित्रता तो भंग हो जाएगा। बोलते नहीं, इसको कोई तो पवित्रता भंग नहीं होगा, यू आर विल प्योर, लेकिन बेटा लेना पड़ेगा। और तुरंत सूर्य भगवान उसको बेटा देके चले जाते हैं बिफोर मैरिज। कुंती क्या करती है, उस बेटे को किसको बताएगी, है कि नहीं, उस बेटे को ले जाके पानी में बहा देती है, ऐसे सजाओ जाके। और वो बोलते हैं, सूर्यदेव बोलते हैं कि चिंता मत करो, तो इसको बहा भी दोगी ना तो मरने वाला नहीं है, और यही इसका नाम होगा कर्ण। ये मेरा भी ये कहा गया कर्ण, मतलब सूर्यपुत्र कर्ण कहलाएगा। और इसके चेस्ट में, छाती में बाय डिफॉल्ट कवच कुंडल है, कवच है, कवच, इसको कोई मार भी नहीं पाएगा। तो कुंती वाज वेरी हैप्पी, चलो मेरा बेटा आई मीन नहीं रख पाऊँ तो क्या हुआ, कुछ होगा तो नहीं, तो पानी बहा देती है। वही बेटा बाद में किसको मिलता है, भीष्म पितामह के जो रथ चलाते उसका नाम अधिरथ, क्या नाम है, अधिरथ का बेटा मिलता है। और अधिरथ की वाइफ का नाम है राधा, क्या नाम है। तो भीष्म पितामह का जो रथ चलाता है दैट इज अधिरथ, अधिरथ की वाइफ का नाम राधा। तो राधा अधिरथ का बेटा कौन बनता है, कर्ण, सेकेंड हैंड माँ, फर्स्ट हैंड माँ तो कुंती है। तो शादी के पहले कुंती का एक बेटा। अब जब ऑफिस वापस आते हैं इस एपिसोड में, तो पांडु महाराज दोनों रानियों को लेके जाते हैं जंगल में एक बार, कि ठीक है लड़ाई कर लिया, थोड़ा होता है ना समर वेकेशन, जंगल में जाते हैं लेके। तो जंगल में जाने के बाद क्या होता है कि एक ऋषि थे, एक कोई ऋषि मुनि थे, एंड उनकी वाइफ वो कुछ हग वग कर रहे थे, आई मीन होता है ना क्लैपिंग, हग वग कर रहे थे कुछ जंगल में। तो उनको नहीं समझ में आता, वो क्या तीर चला के मार देते हैं, कौन,
पांडु जंगल में गए थे, उनको लगा कि हिरन मिरन है, तीर चला के मार देते हैं और वो ऋषि मर जाता है। उनकी वाइफ मरती है, फिर ऋषि मरता है। तो मरने के पहले को श्राप देते हैं पांडु को कि जैसे हम और वाइफ अपना रिलेशन करने जा रहे थे, वी आर हैविंग इंटीमेट, तुमने तीर मार दिया, हम मर जा रहे हैं, वैसे मैं श्राप देता हूँ तुम जब भी अपने वाइफ के साथ इंटीमेट करने जाओगे दैट डे विल लास्ट डे, तो तुमको इंटीमेट नहीं करना है, तो वाइफ से रिश्ता नहीं रख पाओगे, ठीक है। वैसे बातचीत को सब ठीक है, पर रिश्ता नहीं रख पाओगे। तो ये श्राप मिला पांडु को, और पांडु को बहुत तकलीफ होता है, इसलिए नहीं कि रिश्ता नहीं रख पाएंगे, इसलिए कि एक साधु को तीर से मार दिया था गलती से, दैट इज़ बाई मिस्टेक। लेकिन साधु श्राप दे देते हैं। अब वो आके बताते हैं अपने कुंती और माधुरी को, ऐसा मेरे से गलती हो गया और साधु ने ऐसा श्राप दिया मेरे को। उनको वो लोग बोलते हैं ठीक, कोई दिक्कत, हमको रिश्ता नहीं चाहिए, आप हमारे साथ रहो बस, दैट इज़ ओके। तो और पांडु क्या करते हैं, जाते हैं हस्तिनापुर, जाके बोलते हैं भीष्म पितामह को, पितामह मैं राज्य नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को ऋषि का श्राप मिला है और मेरे को जंगल में जाकर बाकी के जीवन बिताना पड़ेगा, आई हैव टू शेयर माई लाइफ अवे फ्रॉम द हस्तिनापुर। और ये बोल के अपने दोनों पत्नियों को लेकर जंगल चले जाते हैं। राजा कौन बनेगा, अंधा, कौन, धृतराष्ट्र, उसको राजा बना दिया गया, ठीक है, टेम्पररी राजा बन, जब वो पांडु आएंगे कुछ दिन बाद तो फिर राजा बनेंगे। तो इनको लेकर पांडु जंगल में चले जाते हैं। जंगल में ही जाके तो पांडु के दिमाग में ऐसा आता है कि अब तो हम लोग ऐसा कर नहीं पाएंगे, तो बच्चा कैसे होगा। तो पांडु बोलते हैं कुंती आगे वंश कैसे बढ़ेगा, हमारा वंश खत्म हो जाएगा। तो कुंती को याद आता है कि अरे वो तो मेरे को दुर्वासा मुनि का तो वरदान मिला हुआ है। तो कुंती बोलती है कि मेरे पास एक वरदान है, तो यार यूज़ करो, जल्दी फटाफट यूज़ करो। तो पहला जो बेटा आता है, बोलती है कुंती महारानी बोलती है कि पहला बेटा मेरे को धर्म का मिले। तो पहला बेटा जो आता है कौन आता है, युधिष्ठिर। कौन आता है, युधिष्ठिर। फिर दूसरा बेटा कौन आता है, वायुपुत्र भीम। तीसरा बेटा इंद्रपुत्र अर्जुन। तो 3 बेटे फटाफट किसके आ गए, कुंती के, 3 महीने में कुंती का 3 बेटा रेडीमेड, ठीक है। तो माधुरी को बुरा लगता है कि अब तो राजा मेरे को प्यार नहीं करेंगे क्योंकि अब तो बेटा इससे आ रहा है। तो कुंती ना समझ गई कि माधुरी को बुरा लग रहा है। तो फिर कुंती बोली माधुरी का काम करो, मैं तुमको मंत्र देती हूँ, तुम ही तो मंत्र पढ़ लो। तो 2 मंत्र माधुरी ने पढ़े, उससे नकुल और सहदेव आए। कौन आया, नकुल सहदेव। तो ये 5 पांडव यहाँ से आए और एक पहले का बेटा था कर्ण। तो ये हो गया पूरा फैमिली। और यहाँ पर धृतराष्ट्र का कहानी बताऊँ मैं। धृतराष्ट्र को मालूम पड़ता है कि अब ये मैं तो राजा बना हूँ, लेकिन अगर पांडु के वहाँ पर मालूम पड़ गया कि वहाँ पे पांडु प्लान कर रहा है बेटा लाने का, तभी हुआ नहीं था। तो वो क्या करता है, अपने वाइफ को बोलता है गांधारी को, मेरे को फटाफट बेटा दो, जल्दी जल्दी बेटा दो मेरे को। ये थोड़ी ना है कि 9 महीने बेटा 6 महीने में आ जाएगा, ऐसा तो एक सिस्टम बना ही नहीं है। तो वो क्या होता है कि उसको वो सी वॉज प्रेगनेंट, गांधारी वॉज प्रेगनेंट, लेकिन बेटे 9 महीने में नहीं आता है। और जिसके बीच वो क्या नाम है, युधिष्ठिर महाराज पैदा हो जाते हैं कुंती से। समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है। तो इसको बहुत गुस्सा आता है, किसको, धृतराष्ट्र को, कि एक बेटा नहीं दे पाई। और 9 महीना क्रॉस हो गया, 10 महीना क्रॉस हो गया, 11 महीना क्रॉस हो गया, पेट से बच्चा निकले ही नहीं। और वो धृतराष्ट्र आके गांधारी को बहुत गंदा गंदा बात बोलता है, बहुत उल्टा पुल्टा, ये वो दुनिया भर का बोलता है। जबकि गांधारी को ये वरदान था, गांधारी को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि तुमको 100 बच्चा पैदा होगा, 100 बच्चा। तो धृतराष्ट्र बोलता है कि तुमने सब चीटिंग किया मेरे साथ, कोई बच्चा पैदा नहीं होगा तुम्हारे पेट में बच्चा है ही नहीं, तुमने चीटिंग किया है और मेरे को तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए। और गांधारी को बहुत उल्टा पुल्टा बात बोलता है। गांधारी गुस्से में आकर अपने पेट पे ऐसे ऐसे मारती है कि बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल बच्चे को। जब पेट में मारती है ना तो पेट में बच्चा मर जाता है। तो बच्चा तो पेट में मर गया। और जब 14 महीने बाद जब बाहर निकलता है तो मांस का टुकड़ा निकलता, क्या निकलता है, मांस का टुकड़ा 100 पीस में, कितने पीस में, 100 पीस में। तो फिर सत्यवती बुलाती है वेद व्यास को कि बेटा देख बच्चा तो हुआ नहीं, पता मांस का टुकड़ा आ गया। वेद व्यास क्या करते हैं, तो 100 मांस के टुकड़े को टेस्ट टू बेबी बना के 100 बच्चा पैदा करते हैं, जो दुनिया का पहला टेस्ट टू बेबी है। ये जो 100 कौरव हैं ये सब टेस्ट टू बेबी हैं, पेट से पैदा नहीं हुए थे, ये सब मांस के टुकड़े थे जिसको कि वेद व्यास ने केमिकल देके बच्चा बना दिया। तो यहाँ से 100 कौरव। और धृतराष्ट्र जब देखा कि ये गांधारी बच्चा नहीं दे पा रही है तो गांधारी के साथ एक नौकरानी आई थी, उसके साथ में रिश्ता बना लिया जल्दी बच्चा लेने के लिए। वहाँ से एक बेटी पैदा हुई थी, दैट इज़ दुश्शला। तो 100 भाई 1 बहन, कौन, कौरव। और यहाँ पे 6 भाई, लेकिन एक 5 पिक्चर में, एक बैकग्राउंड में। ये पूरा पांडव का वंशावली है। नहीं समझ में आया? इंटरेस्टिंग है ना? विदुर का कोई बच्चा नहीं होता। हाँ, किसका, विदुर का था। विदुर का बच्चा भी क्या फ़ायदा है,
विधवा बच्चा हो तो दासी पुत्र है, थोड़ा राजा बन सकता है कभी। ये राजा का बात है ना, राजा का बात है। हाँ हाँ, वो तो आजकल आदमी नहीं तो उसका क्या फर्क, बच्चा हो चाहे नहीं हो इनका। तो 100 भाई 1 बहन और यहाँ पे 5 पांडव पैदा हो गए। तो ये बेसिकली यहाँ तक हम लोग डिस्कस मतलब करना था, तो मैंने बता दिया। यहाँ तक सवाल है तो हम लोग पूछ सकते हैं, बिकॉज 10 बजा दिया मैंने खाली 1 सवाल ही बताने में। क्या सवाल है किसी का? क्योंकि क्या है ना कि मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो साइंस आज डेवलप है, मैं बता रहा हूँ कि ये जो हम लोग देखते हैं ना, जहाज उड़ता है एरोप्लेन, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है शास्त्र में कि स्वर्ग में एक एरिया में, जैसे है ना हमारा कालिंदी एरिया, लेकटाउन एरिया, धमधम एरिया, वहाँ पे एक एरिया में 1 करोड़ फ्लाइट है, जहाज हैं। हमारे पूरे ब्रह्मांड में, मतलब हमारे पूरे धरती पे 1 करोड़ फ्लाइट नहीं होगा शायद, इंडिया में जापान सब मिला के 1 करोड़ जहाज नहीं होगा। वहाँ पे एक एरिया में 1 करोड़ जहाज है, 1 करोड़। और वहाँ पे जो जहाज होता है उसमें फ्यूल नहीं लगता है। वो जैसे मन में सोचा ना हमने कि अच्छा धमतला घोड़े नहीं आसी, वो जहाज घमतला जाता है विदाउट एनी फ्यूल। एंड व्हाट इज़ द पार्ट, वो अपना साइज बड़ा छोटा कर सकता है खुद से। अभी हमको यकीन नहीं आएगा क्योंकि हमने देखा ही नहीं है ना, हमारा सॉफ्टवेयर ही नहीं है। बट अगर कोई शास्त्र को सचमुच अगर ग्रहण करे और सोचे, उसका रियलाइज होगा कि हमारा डिमोशन हुआ एक्चुअली। हम अभी जो जहाज उड़ाते हैं उसमें 300 लोग ही बैठ पाएंगे, अगर 305 लोग हो तो 500 का टिकट नहीं मिलेगा, नहीं फ्लाइट हाउसफुल। वहाँ जब राम जी जब श्रीलंका से लौटे थे, अयोध्या लौटे थे ना, तो उनके साथ पूरा वानर सेना था और राम जी थे और बाकी के लोग थे। क्या नहीं इमेजिन कितना बड़ा फ्लाइट होगा वो जहाज का। दैट इज पुष्पक विमान, पुष्पक। वो रावण कुबेर से छीन लिया था, कुबेर का था, रावण छीन लिया था कुबेर से। दैट इज पुष्पक विमान। तो सोचो वो छोटा ही था, लेकिन जैसे जैसे आदमी बढ़ रहा है वो साइज बड़ा करता गया। हमारे दिमाग में वो चीज़ आ भी नहीं सकता क्योंकि हमने सोच ही नहीं सकते ऐसा हो सकता है, बट शास्त्र ऐसा बताता है। तो इसलिए हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए और थोड़ा सा माइंड ब्रॉड करके सोचना चाहिए कि ये पॉसिबल है। और वहाँ के जो लोग हैं, स्वर्ग के लोग हमको देख के बोलते हैं कितना बैकवर्ड चल है यार, ये लोग जहाज उड़ाता है फ्यूल देके, इतना सा छोटा जहाज है, अंदर में पार्क भी नहीं है। क्योंकि उनका जो जहाज है पुष्पक है या कोई भी जहाज है, उसमें पार्क, प्लेग्राउंड, मकान सब है, 20-25 साल मकान सब है वहाँ पे, खेलने का बच्चे खेल रहे, जहाज उड़ रहा है, ऐसा सा जा रहा है। तो वो लोग वहाँ से देख के सोचते हैं, स्वर्ग से देख के यार क्या छोटा सा जहाज बना के घूमता है लोग। हमारा छोटा गाड़ी होता है, हम लोग पेट्रोल से चलता है, वहाँ पे गाड़ी कुछ ही नहीं है, मतलब सब ऑटोमेटिक है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बैकग्राउंड बहुत क्या बोलते हैं, मतलब पीछे चल रहे हैं। हमको लगता है कि हम कितने एडवांस हो गए। तो शास्त्र पढ़ के